नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। दिल्ली में बीजेपी सदर और रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने फौज की वर्दी पहनकर पार्टी की चुनाव रैली में हिस्सा लिया। उनकी यह हरकत उनके गले की हड्डी बनती जा रही है। मनोज तिवारी पर फौजी वर्दी को चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के इल्जाम के साथ साथ फौजी वर्दी की वकार को दांव पर लगाने के लिए नुक्ताचीनी की जा रही है। फौजी वर्दी पहनकर चुनाव रैली में हिस्सा लेने के लिए मनोज तिवारी हर पार्टी के निशाने पर हैं। सवाल यह उठाया जा रहा है कि एक तरफ पार्टी का यह कहना है कि मुल्क की सलामती को लेकर और सेना के इस्तेमाल को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खुद जो बरसे इक़्तिदार जमात है उसके कई लीडरान एक के बाद एक अलग अलग तरह के बयानात दे रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि पिछले दिनों पुलवामा में जो कुछ हुआ और उसके बाद जो एक माहौल देश में है उससे हमें इतनी सीटों का फायदा हो जाएगा। कोई इस तरह का बयान दे रहा है कि अभी जो माहौल है उस माहौल को अगर हम वोट में ट्रांसफॉर्म कर पाए तो हमारा ये काम है इसे करना। इसी बीच कई जगहों पर कुछ खास पार्टी के लोगों ने इस पूरे मामले का होर्डिंग के जरिए, तशहीर के जरिए भी इस्तेमाल करना चाहा है। इल्जाम यह लग रहा है कि खुद जो ये कह रही है, जो जमात के राजनीति यानी सियासत सेना को लेकर, फौज को लेकर, शहादत को लेकर, स्ट्राइक को लेकर नहीं होनी चाहिए, क्या वाकई वो खुद उस निशाने पर आ गए हैं? उन्होंने दूसरों को मौका दे दिया है कि वो उन्हें इस बारे में हमला करें। आप देखिए मनोज तिवारी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से उनका जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म है जो मिलिट्री यूनिफॉर्म है, जिसे जो हमारे फौज के जवान हैं वो पहनते हैं। क्या ये पहनना जरूरी था? क्या इसके पहनने पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है? क्या जो सियासत करने का इल्जाम लगाया जा रहा है वो इल्जाम बजा है या वो इल्जाम भी महज इल्जाम आयद करने को लेकर लगाए जा रहे हैं? कई तरह की ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अलग अलग पार्टियों का आखिर इसमें रुख क्या है। सबसे पहले इस पर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया और उन्होंने इसे सीधे तौर पर लिखा है कि जो मनोज तिवारी ने किया है वो बिल्कुल, जो उनके अल्फाज थे ट्वीट में वो ये था कि शेमलेस शेमलेस शेमलेस। यानी अब इसको आप उर्दू या हिंदी में जो समझे, इसके कई तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी सांसद और दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनकर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी मोदी शाह हमारे जवानों पर राजनीति कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं और फिर देशभक्ति पर लेक्चर दे रहे हैं। यह कहना है डेरेक ओब्रायन का, जो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मीडिया सलाहकार जो है यानी आम आदमी पार्टी के नेता, उनका सीधा सीधा यह कहना है कि मनोज तिवारी ने जो कुछ किया है वो जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है, यानी वो एक तरह का जुर्म है। वो ये कह रहे हैं कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर साफ तौर पर जो इंडियन पेनल कोड है उसके सेक्शन 171 की ये कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी है। दरअसल 2016 में हुए पठानकोट हमले के बाद ये फौज की चेतावनी थी कि कोई भी नागरिक सेना की वर्दी पहनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की बातें सामने हैं जो नागेंद्र शर्मा ने कही हैं। सांसद और अध्यक्ष है दिल्ली के, वो आर्मी के लिबास पहन करके और चुनाव प्रचार में निकल गए हैं। मैं तो देखा एक एंकर को भी ऐसे लिबास पहन ले रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। और भारतीय सेना की जो अपने जो कोशिश है या अपना जो पूरे देश के प्रति जो उनके समर्पण है या निछावर कर रहे हैं अपने जान को, या लड़ रहे हैं सरहद में या आतंकी से लड़ रहे हैं, उसको वो सम्मान नहीं दे करके उनके सम्मान को हथियाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के काफी हताशा में है। सारे 5 साल के जो उसके काम है उसके दम पर उसे लगता है कि वो चुनाव हारेगी, और इसलिए वो जो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, भाजपा को ये लग रहा है कि शायद ये जो स्ट्राइक हुई है, जो पुलवामा में हमला हुआ है, उसके लिए शायद वो चुनाव जीतने का एक वरदान साबित हो जाए। और उसके बार बार रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, चाहे मनोज तिवारी जी का वर्दी पहन करके बाइक रैली में शामिल होना, चाहे येदियुरप्पा जी का ये कहना कि इससे हमारी कर्नाटका में 20 सीटें बढ़ जाएंगी। ये डूबती हुई नाव को बचाने के लिए सेना का सहारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी
बार बार दिख रही है। तो इस पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रहा है, इसको लेकर अलग अलग जो जमातें हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनके नेताओं का अलग बयान है। वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर मनोज तिवारी जब आलोचना या उन पर जब सवाल उठाने लगे तो उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने खुद ट्वीट किया, उसमें लिखा है उन्होंने कि मैंने सेना की वर्दी इसलिए पहनी क्योंकि मुझे मेरी सेना पर गर्व है, यानी फख्र है, और मैं भारतीय सेना में नहीं हूं, लेकिन मैं एकजुटता की अपनी भावना को व्यक्त कर रहा हूं, यानी कि फौज के साथ इजहार यगानगत का मैं इजहार कर रहा हूं, इसे अपमान की तरह क्यों लिया जाए। उन्होंने एक तर्क भी दिया है कि मैं हमारी सेना का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, और वो कहते हैं कि इस तर्क से तो अगर कल को मैं, यानी मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैं नेहरू जैकेट पहन लूं तो क्या वो जवाहरलाल नेहरू का अपमान हो जाएगा। ये उन्होंने ट्वीट में सवाल भी खड़े किए हैं, तो उनका जवाब है ये। अब हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, नवीन कुमार जी है, बीजेपी के तर्जुमान। नवीन जी, आपका इस्तकबाल है, और साथ ही अमित गुरु है, आपका भी इस्तकबाल है। नवीन कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि फौज, सेना और ये जो हमारी सेना ने स्ट्राइक किया वो, और जो शहादत हुई वो, उन सब को जो है कहीं ना कहीं सियासत के भंवर में लाया जा रहा है और उसको एक सहारा बनाया जा रहा है सियासी फायदे का? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी ये सब सबूत मांग रहे थे। सबूत सामने आए तो उन्होंने कहा कि भाजपा इसमें राजनीति कर रही, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देकर के अपनी वोट वोटना चाहती है। अभी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के खैर पख्तून में जाकर के ये हमारी वायुसेना ने आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए जी, तो उसके सबूत मांगे जा रहे हैं। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सबके सामने है। सेना के लिए कौन कर रहा है, सेना को बदनाम करने के लिए कौन कर रहा है। आपने देखा होगा कि जिस समय एयर स्ट्राइक किया वायुसेना ने, उस समय कांग्रेस के हों, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, महबूबा मुफ्ती हो, या और जितने भी ये लोग आपके सामने नजर आते हैं जो सेपरेटिस्ट के साथ खड़े हैं, इन्होंने एक लाइन का ट्वीट किया और इसमें लिखा कि एयर फोर्स ने जो किया उसको। अमित गुरु जी, आप गौर से सुन रहे हैं, उन्होंने बीच में कहा कि सेपरेटिस्ट के साथ खड़े हैं। मैं आपको इसका जवाब चाहूंगा, संयम रखिए, मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा जी। सुन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूं। बिल्कुल। दूसरी बात जी, मैं बिल्कुल दूसरी बात, जब मेरा 5 साल का बालक स्कूल के कॉलेज में के बच्चों के स्कूल में जब स्कूल में पढ़ता है और उसको हम वर्दी फौज की वर्दी, सेना की वर्दी अलग है और कलर अलग होना अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने उसको फौज की वर्दी मान लिया, वो उनका सोचना अच्छी बात है, मानना कहीं तो कहीं माने। तो जो फौज की कलर वाली जो ड्रेस पहन करके जब स्कूल में जाता, हम प्राइड करते हैं, अभिमान होता है, स्वाभिमान होता है जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर प्ले में भाग लेते हैं। अगर कोई पहन करके जाता है तो इतनी पीड़ा हो गई आज सब लोगों को कि फौज की वर्दी पहन ली। अरे आप फौज का सम्मान नहीं कर रहे, आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। नवीन जी, दो बातें हैं। पिछले 9 वर्षों में कांग्रेस मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं आपके जवाब से। नवीन जी, पहले 2 बातें हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आप ये मान रहे हैं कि मनोज तिवारी ने फौज की वर्दी नहीं पहनी? क्या आप ये मान रहे हैं कि मनोज तिवारी ने फौज की वर्दी नहीं पहनी? जी, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने वर्दी पहनी। मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने कलर पहना वो फौज की वर्दी के, मैं तो आपको बोल रहा हूं, फौज की वर्दी का जो कलर पहना, जिस कलर की वर्दी पहनी वो अच्छी बात है, मैं तो मान रहा हूं फौज की वर्दी, लेकिन फौज की वर्दी के लिए कई सारे स्टेप्स हैं जो होने बहुत जरूरी हैं, जिसकी बात करते हैं सैनिका की। दूसरी बात में मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब 5 साल का किसी का भी बच्चा सब स्कूलों में जाता होगा फौज की वर्दी पहन करके, बच्चों में बड़ों में फर्क होता है, सब प्राइड महसूस करते हैं, स्वाभिमान महसूस करते हैं। बच्चों में बड़ों में फर्क होता है। यहाँ पर जब बात तो भैया वो बच्चा जो बड़ा होकर के आतंकवादी कैंप में वो सैनिकों को मारने नहीं गया था, सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए गया था, और ये सैनिकों का सम्मान घटा रहे हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। दोनों में अंतर है। जवाब लेने दीजिए। अमित गुरु जी, आपके पास में आ रहा हूं। जो नवीन जी कह रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल में पहनते हैं, खुद गार्जियन माँ बाप भी बच्चों को पहनाते हैं, तो वहां पे कोई सवाल नहीं खड़े करता है। तो जब मनोज तिवारी ने सेना की वर्दी पहन ली तो क्या बुराई है? एक पहला सवाल। दूसरा ये है, उनका, नवीन जी ये कह रहे हैं, आपने खुद सुना होगा कि राजनीति, सियासत जो है इस पर खुद विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, ना कि बीजेपी। आपका जवाब? जी बिल्कुल विशाल जी,
देखिए, मनोज तिवारी के इस शर्मनाक कृत्य को बचाने के लिए कितना बचकाना वाला साक्ष्य रख रहे हैं हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको बताऊं कि जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद अभी ये जो पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद हमारा विंग कमांडर वहाँ पकड़ा जाता है, फिर किसी तरह से रिहाई होती है और उसके बाद ये लोग जुलूस और इस तरह की रैली निकालना शुरू कर देते हैं। जिस मनोज तिवारी की बात हो रही है, यह मनोज तिवारी की दूसरी घटना, शर्मनाक घटना है। जिस दिन पुलवामा में हमारे 40 जांबाज शेर शहीद हुए थे, उस दिन ये अपना कमर हिला रहे थे इलाहाबाद के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आज ये दूसरी घटना है, ये जुलूस निकाल रहे हैं और सेना की वर्दी पहन के, सेना की वर्दी में आपने अभी अपने उसमें आपने कोट किया था कि आईपीसी की धारा 171 के तहत अगर कोई भी लोक सेवक सेना की वर्दी का इस्तेमाल करता है या उस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करता है तो वह एक गंभीर अपराध है। हमको तो चाहिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माफी मांगेंगे, लेकिन इन्होंने माफी न मांगते हुए बचाव किया और एक छोटे से बच्चे का और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का इन्होंने वाकया कर दिया। अरे भाई, आप देश के सेना के सिपाही की तरह से जो शहीद हुए हैं और जो हमारे बहादुर जांबाज सेना पे डटे हुए हैं, क्या मनोज तिवारी की वो हिम्मत और वो काबिलियत है? क्या नेहरू जी की वो काबिलियत मनोज तिवारी के अंदर है जो उनके जैकेट की तुलना कर रहे हैं? अभी राजनीति की जहां तक आपने बात की कि इस पे सियासत हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। आप इनके अभी देखिए येदियुरप्पा जी ने सीधे तौर पे कहना है कि आप लोग आतंकियों के साथ खड़े हैं, ये नवीन जी ने कहा। हम देखिए, हम तो सेना के शौर्य के साथ खड़े हैं, हम इनकी नौटंकी के साथ नहीं खड़े हैं। ये अपनी नौटंकी के साथ हमको मत जोड़ें, हम सेना के शौर्य के साथ कब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। नौटंकी पे आपका जवाब चाहूंगा, क्या ये वाकई नौटंकी है या नहीं है? बताता हूं जी जी जी, आपने क्या कहा? जी, मैं 2-3 बातें बता दूं। पहली बात, सवाल दोहरा दें। विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा नहीं गया था। विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा नहीं गया, वो पाकिस्तान के फाइटर प्लेन F-16 को ध्वस्त करने के बाद जब वो वहां पर उनका प्लेन क्रैश हुआ, वो हवा के झोंके से पाकिस्तान में जाकर विंग कमांडर ने बेहद बहादुरी के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस के F-16 विमान को मार गिराया। इस बात को आप यहाँ रहने दीजिए, वो पकड़ा गया था या नहीं पकड़ा गया था, सुन लीजिए, वो सकुशल वापस आ गया है। आप राजीव जानते हैं और विंग कमांडर वापस लेकर जो बात है, तीनों सेना के जो चीज उन्होंने कही है उसका आप मानिए। शौर्य का राजनीतिक बात यहाँ पे इस बात को लेकर हो रही है कि क्या वाकई सेना के शौर्य को या सेना के नाम पर सियासत हो रही है? दो बातें बताना चाहते हैं कि हम जो है नहीं, मैं वही बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। अरे सुनिए भैया, कांग्रेस के जो भी नेता, आप सुन लीजिए मेरी बात कर रहे हैं। अरे क्या नहीं कर रहे हो आप? सुनिए, मैं आपको बताता हूं, हमने ना आवेदन किया ना निवेदन किया और पाकिस्तान को भारत की कूटनीति के नवीन जी ये हमारा मौजू नहीं है, प्लीज नवीन जी, ये मौजू नहीं है। आप मेरे सवाल करेंगे, ये मौजू नहीं है, ये मौजू नहीं है। उसके लिए तीनों सेना के जो चीफ उन्होंने बगावता पीसी को आपने कह दिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं उसको बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप इस बात को बात रखिए। नवीन जी और अमित जी आपसे मेरा ही प्रश्न है। अमित जी, सवाल यही है, क्या सेना के नाम पर राजनीति हो रही है? पाकिस्तान में कब्जा कर लिया उन्होंने, किसके सब? अमित जी, क्या सेना के नाम पर राजनीति हो रही है? 20 सीटें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के किस येदियुरप्पा का बयान आ रहा है, अब हमारी 20 सीटें बढ़ेंगी। सेना के नाम पर क्या राजनीति हो रही है? सवाल ये है, मुझे जो मैं पूछ रहा हूं, सेना ने वहां क्या किया, उसका सवाल अभी नहीं है। मुंबई में 26/11 हुआ और कांग्रेस हाथ में हाथ धरे बैठी रही, वही सेना थी, वही उसके पास बंदूकें थी, वही गोलियां थी। नवीन जी आप कहां जा रहे हैं? नवीन जी सवाल यहाँ पे नहीं है, नवीन जी सवाल सीधा है, क्या अभी जो कुछ हुआ पुलवामा से लेके अब तक, क्या इस पर सियासत हो रही है? नवीन जी, क्या इस पर सियासत हो रही है? जनता पार्टी के साथी बोलने नहीं दे रहे हैं, या तो ऑपरेशन में क्या कुछ डिटेल में नहीं चाहिए, बातें तो बहुत सारी हो रही है ना नवीन जी। अमित जी सिर्फ इस पे आइए, क्या इस पर सियासत हो रही है? क्या सियासत कर रहे हैं? आज की बात कर रहे हैं।
जी, मैं आज की करूं, तुम्हारे सारे पुराने पाप माफ नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज भी आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो, अलगाववादियों के साथ खड़े हो, आप जो खड़े हो नक्सली अर्बनियों के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, आतंकवादियों के साथ अभी आप टीडीपी के साथ गठबंधन करके 2 साल 2.5 साल तक आप सरकार चलाए हैं, वो आपकी तारीफ कर रहा है, 2 साल 2.5 साल तक आप सरकार चलाए, आपके गिरिराज सिंह, आपके गिरिराज सिंह का आपने क्या किया मोदी जी की रैली में देशद्रोही है और हम तो उस कार्यक्रम में वही नहीं गए। आप लोग देशद्रोही ऐसे सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो उनके जूतों में पैसा आप लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, छोड़ दीजिए, देशभक्ति है। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, मनोज तिवारी ठुमका लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट आतंकवादियों को मनोज तिवारी देने की कुंभ के मेले में सेना के शौर्य पर सियासत कौन कर रहा है? मुद्दा ये है नवीन जी, मुद्दा ये नहीं है पिछले दिनों क्या हुआ, क्या सियासत कौन कर रहा है? होर्डिंग्स में किसकी तस्वीरें छपी हैं, किस पार्टी की होर्डिंग लग रही है, सेना की कार्रवाई को लेकर किस पार्टी की होर्डिंग लग रही है? मुद्दा ये है, फर्जी राष्ट्रवाद बंद करें, मुद्दा ये है, सियासत कौन कर रहा है, मुद्दा ये है। विशाल जी मेरा स्पष्ट कहना है, हाँ विशाल जी ये मेरा अरे सैनिकों के सम्मान के लिए क्या किया इन्होंने? मेरे जवान शहीद हो जाकर के मार करके आए, क्या किया इन्होंने? कांग्रेस ने कुछ किया क्या? केवल भाषण देने के अलावा आतंकवादियों को मजबूत करते हैं, सैनिकों को कमजोर करते हैं। सेना को जो गली का गुंडा सेना प्रमुख को कहता है, उसको कांग्रेस प्रमोशन देकर नेशनल सेक्रेटरी बना देती है, ये तरीका है। अमित जी, अमित जी, नवीन जी देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नवीन जी मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, अमित जी आपसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता, मुद्दे पे रहिए, सियासत कौन कर रहा है उसकी बातें कीजिए, दलीलें दीजिए, नहीं मेरे से पिछली बातें मत दोहराइए। आतंकवादी का समर्थन करने वालों के मैं साथ में नहीं रह सकता। सवाल ये है कि अगर नागेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी के लीडर अगर ये लिखते हैं कि ये धारा 171 का उल्लंघन है, इस पर क्या जवाब है आपका? इस पे आपका क्या जवाब है? अगर वो लिखते हैं कि पठानकोट हमले के बाद से सेना की चेतावनी थी कि कोई भी आम नागरिक सेना की वर्दी नहीं पहनेगा, उसे उल्लंघन माना जाएगा, इस पे क्या जवाब है? मुद्दा यह है, अगर मैं कहता हूं सेना की वर्दी है गलत है, क्यों नहीं चले जाते मुकदमा देने के लिए? भाषण दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं लोग, ये लगातार झूठे लोग हैं। किसकी बात करोगे? आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों की बात करेंगे क्या? सबूत मांगते हैं हर जगह, हमारे सेना के यहां सबूत की बात नहीं हो रही है ना नवीन जी, आप क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? नवीन जी आप क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? यहां सबूत की बात ही नहीं हो रही है, सबूत की बात नहीं हो रही। मुझे भटक रहा हूं, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। नवीन जी एक सवाल आपसे करता हूं, क्या आपने देश के अंदर आतंकवादियों को आप सवाल इसका नहीं नवीन जी, हमारा मुद्दा आज कुछ और है, हमारा मुद्दा कुछ और है। क्या सियासत हो रही है? क्या कांग्रेस सियासत कर रही है सेना को लेकर? क्या बीजेपी सियासत कर रही है सेना को लेकर? क्या आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है सेना को लेकर? अरे तो भाई विशाल जी मतलब सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहे कांग्रेस तो कोई सियासत नहीं है, सेना का अपमान करे, थप्पड़ मारे दिग्विजय सिंह, कोई अपमान नहीं है, सेना का वर्दी पहनकर प्राउड डे विजय जुलूस निकाले तो अपमान है, ये कौन सा तरीका है? मैं अरे क्या बात करता हूं पीछे के आपके पापों का कर्म हम भोग रहे हैं, 125 करोड़ आदमी भोग रहे हैं आपके पापों का कर्म, क्या बात करते हैं? आपके पीछे की बात नहीं करेंगे? अमित जी जवाब दीजिए। विशाल जी मैं अब अपनी बात कर लूं, आप देखिए, आप स्थिति पे गौर करिए, स्थिति पे गौर करिए, सेना अर्धसैनिक बलों पे हमला होता है, 40 जवान शहीद होते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एवं हमारे पार्टी का अन्य बड़े कार्यक्रम, यहां तक कि हमारा CWC का जो 5:30 बजे डांस कर रहे थे। नवीन जी बोलने दीजिए, नवीन जी बोलने दीजिए, नवीन जी बोलने दीजिए, नवीन जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, नवीन जी बोलने दीजिए। दिन से घटना के दिन से ही ये अपने कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सेना की वर्दी पहन के रैली निकाल रहे हैं, येदियुरप्पा कह रहे हैं कि सेना के आतंकवादी को भी मार रहे हैं, के बाद हम जो जाकर के ठिकाने भी छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान जाकर हमला भी कर रहे हैं। आज अमित शाह ने कहा कि हमने 250 आतंकी मारे हैं, मैं स्वागत करता हूं, 1000 मारे गए और अच्छा लगता हमें, कांग्रेस आपके साथ है और आतंकवादी मारी है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है जरा उस पे भी देखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बहुत जज्बे के साथ अपनी बातें रखी हैं, अपना अपना पक्ष रखा है। हमें थोड़ी सी मायूसी शायद हमारे नाज़रीन को हो रही होगी कि जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे थे उस पर ज्यादा बातें आप लोगों ने नहीं की, आपने मुद्दे से डिरेल होने की बहुत कोशिशें की, मैं बार बार आपको मुद्दे पर लाने की कोशिश करता रहा। सियासत कौन कर रहा है सेना को लेकर या सेना के शौर्य को लेकर या सेना की शहादत या फौजी जवान की शहादत को लेकर, यह पब्लिक भी जानती है, जो देश की आवाम है वो काफी कुछ समझदार है।
आपके ऊपर है कि आप ही इसका जवाब दे लीजिए कि कौन सियासत कर रहा है और कौन सियासत इसको लेकर नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।